हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मित्र आने वाले हैं जो कि आ चुके हैं और मैं आप लोगों को डायरेक्ट उनसे मिलवाता हूं और रूबरू कराता हूं कि क्या उनका शुरू से लेकर के अब तक की जर्नी रहा, क्या उनको फील हो रहा है, सब चीज़ वो आपको बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यही है हमारे मित्र अभय कुमार जी, जिनका सिलेक्शन बिहार एसआई में हो चुका है, यानी कि इनको सब इंस्पेक्टर मिला है। और अब ये आपको खुद बताएंगे कि यहाँ तक आने में इनको क्या क्या समस्याओं को झेलना पड़ा, क्या क्या संघर्ष रहा, कैसा रहा इनका। तो चलिए हम डायरेक्ट इनसे आप बताते हैं। चलिए आप बताइए कि आपको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं अभय कुमार जी जो कि फर्स्ट टाइम कैमरा को फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा घबराहट होगा, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। इनसे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जैसे कि आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। तो चलिए इनसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अभय जी आप मुझे ये बताइए कि जब आपने अपना रिजल्ट, जब मेरिट लिस्ट आया, उसमें अपना रोल नंबर मैच किया तो आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ आपको जब आपने देखा कि इसमें मेरा रोल नंबर मैच कर रहा है? सर ऐसा लगा जैसा वर्षों से चाहत जो है वो सब पूरा हो गया है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, वर्षों की जो चाहत थी वो इन्हें मिल गई। आप समझ सकते हैं कि जब मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो क्या खुशी होगा। अभी तो हम लोगों ने ऐसा फेस नहीं किया है, लेकिन अब अभय जी ने ये फेस किया, इनको फील हुआ, तो ये अपना राय दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये बहुत जल्द देखने को मिले, अपना रोल नंबर मैच कर पाओ। आप कुछ बताइए सर। जो होता है एक हमारे बॉलीवुड में सिनेमा है सर, शाहरुख खान का है, एक डायलॉग है, सुनिए डायलॉग सर। जो वो बोलता है उसमें कि किसी चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते हो, बहुत शिद्दत से, तो जितना भी कायनातें हैं उस सब पूरा एकदम एकजुट होकर आपको उस काम को पूरा करने में मदद करती है। तो आपने सुना होगा ये चीज, शाहरुख खान का जो डायलॉग है इन्होंने अपने तरीके से बताया, तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहेंगे तो वो कहीं ना कहीं पूरी कायनात मिलकर के उसे हमें देने में लग जाए। सर ये 100% है, सही 100% है, तो ये बिल्कुल सही। देखिए, इन्होंने हमारे साथ ही, मतलब हम लोग ग्राउंड पे साथ में प्रैक्टिस करते थे, तो पूरा जी जान से ये मेहनत करते थे। इनका देखिए, हम तो रनिंग फरवरी से करते थे, लेकिन इन्होंने रनिंग स्टार्ट किया था रिजल्ट के करीब बीपीएससी देने के बाद, यानी कि 6 मई को जब आपका रिजल्ट आया था, 6 मई को रिजल्ट आया, उसके बाद 8 मई को बीपीएससी देने गए थे आप शायद। हाँ सर। बीपीएससी देने के बाद, यानी कि 8 मई को बीपीएससी था, बीपीएससी देने के बाद इन्होंने रनिंग स्टार्ट किया था। तो आप सोच लीजिए कि करीब आपके पास 20 से 25 दिन ही था। कब था आपका रनिंग मेरा 11 जून को इनका रनिंग था, यानी कि 10 जून से रनिंग स्टार्ट था, 11 जून को इनका रनिंग था। तो आप सोचिए कि कितना टाइम लगा, यानी कि अगर 10 जून से हम देखें, 10 मई से देखें, 10 मई से 11 जून तक करीब इन्होंने 30 दिन अगर देखा तो उसमें से 2-4 दिन गैप ही रहता था, जो कि रेस्ट वगैरह लेना, टेस्ट जिस दिन रेस लगता था। तो कुल मिलाकर देखें तो जस्ट 1 मंथ इन्होंने प्रैक्टिस किया था। तो 1 महीने की प्रैक्टिस में अगर आप कर सकते हो तो यार आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस करने के लिए हिम्मत और जज्बा चाहिए, कर सकते हैं। जब आपने अपना रोल नंबर मैच किया, तो जब रिजल्ट आपने देखा कि हाँ सिलेक्शन हो गया, तो ये खुशी आपकी मम्मी के चेहरे पर कैसी लगी? सर मम्मी को तो कहना है, सर फोन किए तो मम्मी तो डायरेक्ट अच्छा, घर पे नहीं थे? नहीं सर, पटना में थे उस समय। अच्छा। तो फोन किए तो मम्मी डायरेक्ट रोने लगी, बोल ही नहीं रही, आधा घंटा तक तो रोते रह गई। ओहो सर उस समय तो मेरा भी आंसू एकदम रुक ही नहीं रहा था। देखिए दोस्तों, ये खुशी के आंसू होते हैं। जैसे ही कि मम्मी को पता चला कि उनका बेटा सब इंस्पेक्टर एसआई बन गया, तो अब ये खुशी के आंसू बाहर निकल रहे थे, लेकिन शब्द बयान नहीं कर पा रही थी कि क्या मैं बोलूं, कि उनका जो बेटा इतना मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंच गया, तो उनके पास कोई शब्द नहीं था। तो ये आप फील कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोग भी जल्द से जल्द इस मौके को अपने जीवन में लाइए और अपने मम्मी पापा के चेहरे पर ये खुशी दीजिए, ठीक है। और अभय जी बताइए कि आपने अपना प्रिपरेशन कैसे किया? हमारे जो दोस्त हैं वो भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने अपना स्ट्रैटेजी का क्या रखा था, किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा, तो वो थोड़ा सा बताएंगे। हाँ सर, सबसे पहले तो आप शुरू से आप सबसे जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बात है कि अभय जो है हमारे गांव के एकदम जस्ट मेरे घर के कुछ दूर पे है, तो हमेशा से ये हम लोग फ्रेंड्स ही रहे हैं, मतलब बैचमेट ही कह सकते हैं। स्टार्टिंग से ही क्लास में हम लोग साथ ही में थे। तो इनको पता था कि हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं जो कि एसआई के लिए, तो ये भी अपना प्रिपरेशन हमारे साथ ही करते थे। तो इनको पता था कि हमारी जो भी कोर्सेज चलती थी, जो भी पेड कोर्सेज था, जो भी टेस्ट ऑनलाइन लगाया जाता था व्हाट्सएप पे, आपको पता होगा, तो ये उस वक्त जुड़ते थे हमेशा हमारे साथ, कोर्स में भी जुड़ते थे। अब ये बताइए कि जो टेस्ट आप देते थे उससे कितना फायदा हुआ? सर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है सर। उसमें तो कहना ही सर, 2446 से हम आपसे जुड़े हुए हैं।
पीटी से पीटी मेंस ये तो सब। 2446 में आपका पीटी हुआ था, मेंस ना हाँ हुआ सर, कुछ नहीं किसी हुआ। कारण से मेंस में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। उस वक्त मेरा मेंस निकला था लेकिन इनका मेंस नहीं हुआ था। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, फिर से इन्होंने जब इस बार 2213 की वैकेंसी आई तो इसमें इन्होंने प्री भी क्वालिफाई किया, साथ में हम लोगों ने किया, मेंस भी इन्होंने साथ में किया। हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते थे और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हम देते थे, गाइड करते थे, ये अच्छे से फॉलो करते थे। आप ये बताइए कि कोर्स आपने ज्वाइन किया था हमारे साथ हाँ सर। एप्लीकेशन पे, हाँ सर। तो कोर्स से कितना फायदा हुआ? जो आपको नोट्स दिया गया था, मैंने आपको बोला था कि इस नोट्स को अच्छे से हाँ पढ़िए, सर। तो आपने उस नोट्स को पढ़ा था, कितना फायदा हुआ? हाँ सर, बहुत जो कंटेंट आप देते हैं, जो एक एक टॉपिक देते हैं, सबसे बेटर वही चीज़ है। देखिए दोस्तों, मैं अपने तरीके से नहीं कहूँगा, ये आपको खुद बता रहे हैं कि हम लोग जो कंटेंट देते हैं, कंटेंट जो हम लोग का कोर्स में प्रोवाइड कराया गया, वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था। मैं हमेशा सबसे कहता था कि आप लोग इतना कर लीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वही चीज़ मैंने दिया है जो कि आपके सिलेबस में है, और सब चीज़ वही प्रोवाइड कराया गया था कि जो आपको पढ़ना था। तो अगर आप उतना करते चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और मैं इनको बोला था कि आप उतना पढ़ते चलिए, जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है आप उसको सॉल्व करते चलिए। रेगुलर प्रैक्टिस में कराता था, जो टेस्ट ये करते थे, सब चीज़ ऐसे करते थे। और आप बताइए कि बुक कौन सा फॉलो किए थे? सर बुक तो वैसे हम बुक तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं इससे। लेकिन बुक ज़्यादा इनको पढ़ने का शौक था, लेकिन सबसे ज़्यादा आप प्रीफर किस बुक को करेंगे? अगर आप हाँ। बताना चाहेंगे कि आगे की जो वैकेंसी आने वाली है, अगर उनको किसी बच्चे को प्रिपरेशन करना है तो कौन सा बुक आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये आप बुक पढ़िए? सर सबका निचोड़ तो एक ही बुक है, अपना लूसेंट। तो वो लूसेंट, ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए बिहार के आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम यानी बिहार के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे लूसेंट कंपलसरी हो जाता है। लूसेंट क्योंकि सभी चीज़ों का निचोड़ एक तरह से आप कह सकते हैं कि एवरेज आप स्कोर करने के लिए लूसेंट आप रख सकते हैं। उसके अलावा कौन कोई सा बुक? उसके अलावा सर जैसे में हो गया महेश कुमार भनवाल हो गया, महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी NCERT ले सकते हैं। हाँ, वैसे NCERT किताब भी पढ़ना है तो देखिए एनसीईआरटी बुक भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत सही बात है। कुछ पढ़े चाहे नहीं, लेकिन सर वो जो होता है NCERT जो 6-11 तक, 6 से 11 तो हाँ। 12 तक कहिए, 6 to 12 आप उसको कंप्लीट अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते सबसे बेटर वो है सर। हाँ। इसे हैं। और अगर रही बात प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट के लिए क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस सेट सर, आपका जो प्रैक्टिस सेट जो गूगल फॉर्म वाला चलता है, डेली टेस्ट वाला। हाँ, तो शाम को 10 बजे से चलता था। अभी भी चल ही रहा है। हाँ चलता होगा सर, हम तो अभी जुड़े नहीं हैं ठीक सर। ठीक नहीं, आप अभी तो मतलब मेंस के बाद आप हाँ। नहीं जुड़े हैं। हाँ। मेंस के बाद आप नहीं जुड़े। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट हम लोग का तो चलता है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई बुक अगर सजेस्ट करना चाहे जो मार्केट में अवेलेबल है, उस बुक के बारे में कौन सा बुक आप सजेस्ट सर करेंगे? एक बुक है ये HC ग्रीव हिल का सर, 6 to 11 तक आता है NCERT सर, वो बेस के लिए बहुत जबरदस्त बुक अच्छा, है। वो तो मतलब ठीक होगा, Collection। लेकिन प्रैक्टिस करने अगर चाहे प्रैक्टिस के 100% लिए, प्रैक्टिस हाँ। करने के लिए कौन सा बुक है? प्रैक्टिस के लिए सर हम लोग वैसे जेन्युइन रुक्मिणी वाला ही प्लेटफॉर्म वाला, और ये बढ़िया है, एडिटोरिया वाला है। देखिए प्रैक्टिस सेट मेरे अकॉर्डिंग तो, अगर मैंने आपको बहुत बार बताया कि प्रैक्टिस सेट के लिए मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ किसी बुक को। अगर आपको करना है तो 100 क्वेश्चंस का कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग भी सही है कि रुक्मणी आप लगाइए, एडिटोरिया है जो कि आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और भी बहुत सारे प्रकाशन है, किसी हम एक को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए आपको मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं उन सभी को सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि रुक्मणी आएगा तो रुक्मणी को ही सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम 2 खत्म कर दिए, वॉल्यूम 2 जब तक वॉल्यूम 3 जब तक नहीं आएगा तब तक हम सेट नहीं लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे। नहीं सर, मेन बात ये है ना कि सर सेट मारने को तो मार लेते हैं। मेरा भी यही मतलब पहले से थी था कि मतलब हम सेट मारते थे और पढ़ते बहुत, अध्ययन बहुत पूरा अच्छी तरह से नहीं करते थे उसको, मतलब ऊपर से ऑप्शन देकर बस हटा देते थे। लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि सर ऐसा तो आप ही बोले थे एक बार कि पहले उसका जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन को आप जरूर पढ़िए। देखिए मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, और आजकल का जो ऐसा हो गया है कि मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, मेंस तो सब लोग क्लियर कर रहा है, पीटी भी क्लियर हो गया, लेकिन मेरिट नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग कट ऑफ से थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा रख रहे हो, और उतना ही मैं सोच रहा हूँ कि मेंस हो गया, पीटी क्लियर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको मेरिट बनाना है तो स्कोर थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा, और अच्छा रखने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेना ही अच्छी बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, जो चीज़ें गलती होती है उस चीज़ को आप अच्छे से एनालाइज करिए कि हाँ मेरा ये टॉपिक से गलती हुआ तो उस टॉपिक्स को मुझे आज पढ़ना है, ताकि नेक्स्ट बार अगर यहाँ से क्वेश्चंस बने तो मुझे गलती नहीं करना। यही चीज़ मैंने इनको बताया था कि आप इस तरह से करिए। इनका भी स्कोर क्या होता था कि पीटी के बाद इनको मैंने कब बताया था, जब आपका 2446 में मेंस नहीं हुआ तब मैंने बताया था कि क्यों आपका मेंस नहीं हुआ, आपका मार्क्स नहीं बढ़ता। तो मैंने इनको बताया था इस तरह से प्रैक्टिस करिए और अपना अच्छे से एनालाइज करिए कि हाँ क्या क्या मेरा गलती हो रहा है। तब से जाकर इन्होंने अपना इस तरह से करना स्टार्ट किया, और आज देखिए सफलता इनके कदम चूम रही है।
तो देखिए फ्रेंड्स, एक और सवाल मैं इनसे करना चाहता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी हमसे पूछे थे कि स्ट्रैटेजी क्या है, तो मैं अपना स्ट्रैटेजी किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपके सामने हमारे दरोगा बाबू हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इनका क्या स्ट्रैटेजी रहा दिन भर का। अगर रूटीन की बात करें तो ये दिन भर में कैसे अपना जो कि रूटीन को मेंटेन करते थे, क्या क्या स्ट्रैटेजी करते थे, किस तरह से अपना कवर करते थे। चलिए इनसे पूछते हैं। तो चलिए आप बताइए हमारे ऑडियंस को, क्या आप दिन भर कैसे अपना मैनेज करते थे? हाँ सर, तो सबसे पहले सुबह सुबह सर ये सेट एक कोई भी जो होता है जेन्युइन सेट एक लगाते थे। देखिए कोई भी एक 100 क्वेश्चंस का सेट लगाते थे ये। उसके बाद सर जो उसमें गलतियां होती थी, हमारे तरफ से जो गलती होती थी उसमें हम देखते थे कि कौन सा टॉपिक गलती हो रहा है, और जाकर हम अपने जो बुक बनाया हुआ है, जो हाईलाइट किए हुए हैं, उससे मिलाते थे कि कहाँ हमको गलती हुआ है। 2-3 बार देख लेने से सर ये होता है ना कि मतलब वो दिमाग पर चढ़ा रहता है कि अब अगला बार से गलती ना हो। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो चीज गलती होता है आप उसको अच्छे से देखिए कि हाँ ये टॉपिक से मेरा ये चीज गलती हुआ है। आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है, लेकिन कभी ना कभी क्या होता है कि ज्यादा टाइम हो जाने के बाद माइंड में नहीं रहता है। हाँ। तो आपको उस टॉपिक को देखना है, उस टॉपिक को देख करके। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि आप उस चीज को जो गलती होता है उसको हाँ। अलग सेपरेट कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिए। एक वन लाइनर क्वेश्चन डायरी रखे हुए थे, हाँ। उस पे नोट तो पूरा देखिए- पूरा बीबीआई जो क्वेश्चन होता था अभी भी डायरी में रहा है। हाँ। तो देखिए ये हमेशा से वो चीज फॉलो करते थे कि जो चीज गलती होता था इनका, वो अलग अपने डायरी पे नोट कर लेते थे कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरा गलती हुआ है। और मैंने एक चीज और बताया था आपको कि जब नेक्स्ट सेट लगाने जाए अगले दिन, हाँ। तो आप उस डायरी को एक बार पढ़ के जाते थे कि हाँ, सर। जो आपने कल जो चीज बनाया था क्वेश्चन, उसको पढ़ के जाते थे। तो क्या आप ऐसा करते थे? हाँ सर, कभी टाइम कभी एक्स्ट्रा मिल जाता था तो बस डायरी ही खोलना था। देखिए ऐसा आपको मैंने बहुत बार बताया कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाने जाओ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, तो आप पहले दिन का जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे उसमें जो चीज आपने कलेक्शन किया था क्वेश्चंस का, उसको एक बार जरूर पढ़ करके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाइए। ताकि क्या होता है ना कि आपका माइंड जो होता है वो थोड़ा सा शार्प हो जाता है कि हाँ ये चीज अगर आता है तो गलती नहीं करना, इस टॉपिक से मेरा माइंड पूरा एक्टिव रहता है। तो ये मैंने इस चीज इनको बताया था और इन्होंने अच्छे तरीके से वो डेली फॉलो करते थे। इस तरह से आप 15 से 20 दिन करके देखिए, काफी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, और बताइए कि सेट के बाद क्या पढ़ते थे? सेट के बाद सर कोई भी बुक जिसे मैं मतलब इच्छा अनुसार सर उसमें कंटेंट होता है, एक से कंटेंट होता है जो पढ़ने पर सर माइंड को बिल्डअप करता है, थोड़ा जो ऑप्शन होता है उसको छाटने में मदद करता है। अच्छा बिल्कुल। इसलिए कोई भी बुक हम पढ़ लेते थे, जैसे हो गया ये घटना चक्र हो गया और वगैरह, ये लूसेंट तो मतलब जेन्युइनली हाँ, पढ़ना वो तो ही है। है वो। तो देखिए आप एक अलग से सेपरेट बुक रख सकते हैं कि सेट लगाने के बाद मुझे इस बुक को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप कंपलसरी उसी बुक को पढ़िए जो आपको अच्छा लगे कि हाँ इस बुक का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। महेश कुमार वर्णवाल पढ़ सकते हैं या फिर आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट के बाद अपना टाइम निकालिए कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बताइए कि क्या आप लाइब्रेरी जाते थे या फिर सेल्फ स्टडी करते थे? लाइब्रेरी का मतलब कि जो शाम को हमारे गांव वगैरह में जो क्यूज वगैरह होता है तो वो जाते थे या फिर सेल्फ हाँ स्टडी सर, करते थे? हाँ सर, जाते थे लाइब्रेरी तो जाते थे। तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज और करना है। अगर आपके नजदीक में कोई लाइब्रेरी चलता है जहाँ पे शाम को सभी बच्चे जुड़ करके क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर वैसा पॉसिबल होता है आपके एरिया में है तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज सेल्फ स्टडी में कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम तो खुद सेल्फ स्टडी करते थे, हम लाइब्रेरी नहीं जाते थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी जाना कंपलसरी होगा। अगर आप जा सकते हैं, पॉसिबल है तो जाइए जरूर, क्योंकि उससे कोई घाटा भी नहीं होता है, फायदा ही फायदा है सर ठीक है? उससे रेगुलरिटी जो होता है ना बना रहता तो है। देखिए उससे क्या होता है कि रेगुलरिटी बना होता है, साथ में आपको क्वेश्चंस मिलता रहता है, नए नए क्वेश्चंस रिवाइज Repeat होते रहते हैं, होता रिपीट है होते रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि गलती होने की चांसेस जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, और बताइए कि आप कम से कम कितना घंटा देते थे अपना डेली प्री के बाद? प्री के मतलब प्री तो ठीक है, मेन हाँ, सर। प्री और मेंस को क्लियर करने के लिए मेंस के टाइम तक आप कितना टाइम देते थे डेली स्टडी सर में? सबसे तो ज्यादा सर मेन से ज्यादा प्री में हमको मेहनत करना अच्छा, पड़ा, प्री मेन को ज्यादा मेहनत करना पड़ा। क्योंकि सर उसमें तो करंट हाँ, सेगमेंट जो होता है बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी ऐड किया जाता है उसमें। तो सर करंट जो है एक बुक से तो मतलब संभव नहीं था। करंट आपके के लिए चाहे- कौन कौन सा बुक बताएंगे आप? सर ये एसपीडी वाला बहुत जबरदस्त हाँ, कलेक्शन है ठीक उसका, है। और एडिटोरिया वाला। हाँ। उसके अलावा सर आपका जो मंथली आता था। मंथली जो आता हाँ, था हाँ, करंट जो आप ये टेलीग्राम पर भी सर हाँ, टेलीग्राम पे स्टार्ट किए थे हाँ, मैंने। स्टार्ट किए थे। किए थे, तो हम सर पूरा उसमें थे उस टाइम। फिर एक सेट होता था, सेट होता पूरा 50 को क्वेश्चन हाँ, का देते थे। हाँ। तो वो हम पढ़ लेते थे हमेशा। तो वो उससे क्या होता था ना सर कि मतलब हर क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए मतलब ऑप्शन को मतलब करंट ऐसा है ना कि आप एक बार देख लीजिएगा ना तो सर फिर अगले बार जो होता है कि ऑप्शन दर पे पकड़ा जाता है। तो
तो देखिए दोस्तों, आपको पीटी में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपका 80 क्वेश्चंस के साथ साथ हाँ। करीब 75 क्वेश्चन के साथ साथ 25 क्वेश्चंस करंट का रहता है, तो करंट पे भी थोड़ा एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है। मेंस में तो सिर्फ आपका जीके जीएस ही होता है और यहाँ पे मैथ्स होता है, तो मैथ्स तो आपका ठीक ठाक है ना, मैथ्स में कोई हाँ दिक्कत नहीं सर, होता। मैं तो वैसा भी हाँ। सर बिहार का लड़का का डीएनए में तो होता देखिए, है। आप जानते हैं मैथ्स तो बिहार के लड़का के डीएनए में फुल में रग रग से वाकिफ होते हैं, मैथ्स रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। गिने चुने लोग होते हैं जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक हाँ। होता है, लेकिन वैसा भी वीक नहीं होता है कि बन ना पाए। 20 क्वेश्चंस में आप आसानी से 12-15 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करिए अभी से ही। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इन्होंने अपना बताया कि पीटी में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ा। जब पीटी का रिजल्ट हुआ आपको, तो आपने तो पिछली बार 2446 में मीन्स हाँ आपका नहीं हुआ था, हाँ तो आपने ये डेफिनेटली सोचा होगा कि यार पिछले बार मेरा नहीं हुआ तो इस बार अच्छे से करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि पिछली बार हम छठे थे तो इस बार नहीं छठना, हाँ। ठीक है। तो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाया था, किस तरह से पढ़ना स्टार्ट किए थे कि ताकि मेंस हम अच्छे से क्लियर कर पाए? सर मेंस के लिए तो जो जनरली लूसेंट है उसको हमेशा पढ़ते रहते हैं, मतलब रिपीट करना है। बिल्कुल। पढ़ा हुआ तो सब रहता हाँ। है, लेकिन इतना जल्दी भूलता है ना कि अब कहिए मत बहुत तो इसीलिए उसको रिपीट करना जरूरी है, मतलब देखते रहना है खाली, मतलब ज्यादा उतना भी नहीं पढ़ना है अंदर तक घुस के हाँ, भी नहीं। टाइम लॉस्ट हो इसलिए। और जो आपका जो प्रैक्टिस सेट था वो तो हम मिस नहीं किए हैं, सच में बोल रहे हैं। जितना भी देखिए प्रैक्टिस वो हमारा लाजवाब सबसे है। है, तो इनको मैं पर्सनली सेंड करता था कि आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, और ये अच्छे से करते भी थे, ठीक है। किसी भी प्रैक्टिस सेट को ये मिस नहीं करते थे। और जो हमारा रेगुलर बेसिस पे डेली रात को सेट चलता था, 10 बजे चलता है, 9:30 बजे चलता है, उसमें ये जरूर जुड़ते थे, ठीक है। मंथ खत्म होता था कि ये जोड़ बोलते थे कि सर हमको भी जोड़ दीजिएगा, तो ये जुड़ जाते थे, ठीक है। जुड़ करके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते थे, और मैं इनको पर्सनली बताता था कि जो क्वेश्चन आप टेस्ट लगाएंगे गलती होगा उसको अलग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन करा जा रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये वैसे ही करते भी थे। तो अब जाकर इनका मेंस अच्छे से क्लियर हुआ था, तब हम लोग साथ में जाकर के ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे बहुत अच्छे से। और जब हम लोग ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे तो देखिए इनका रनिंग, मतलब रनिंग में आपको बताता हूँ काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किए थे यार, मतलब 15 से 20 दिन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। पहली बार रनिंग किए थे तो करीब 7 मिनट के पार हुआ था, 7.5 मिनट के आसपास। 7.5 मिनट लगा था। और जब नेक्स्ट संडे को हमने जब फिर से रेस लगाया, तो मैं तो मतलब 6 के थोड़ा सा नजदीक था, लेकिन इन्होंने अपना ज्यादातर पुश करके 6:22 में ला दिया। नहीं, 6:38 आया था ना पहली बार, हाँ, 7:30 से 6:38 तक आया था। 6:38 के बाद जब फिर नेक्स्ट संडे को हमने रेस लगाया तो मेरा गया था 5:58 के आसपास ना, 5:58 गया था। तो इनका 6:22 ला दिए थे, यानी कि इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि लग रहा है कि इस बार मतलब साथ में जाने वाले हैं हम लोग राजगीर। लेकिन देखिए किस्मत मेरा थोड़ा कह सकते हैं कि था कि हम तो रह गए यहीं पे, लेकिन हम लोग बस यही सोचे थे कि इस बार हम लोग 3 लोग थे, इनके साथ एक और इनके क्या लगता है बुआ के लड़के हैं जो कि साथ में थे। 2 लोग क्वालिफाई किए थे पीईटी। तो मैंने सोचा था कि चलो हम तो बाहर हो गए, ये दोनों जाएंगे अच्छे से, अपना साथ में रहेंगे। सर हम तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आप सर हमको छोड़ देंगे बीच में। लेकिन इनका जब रनिंग 11 तारीख को था, मेरा रनिंग 13 तारीख को था, तो मैंने बोला कि आप अच्छे से क्वालिफाई करके आइएगा, तब हमको ही मोटिवेट मिलेगा कि हम भी क्वालिफाई करेंगे। तो ये तो क्लियर करके तब मुझको बताया कि हम क्लियर कर लिया, अब आपकी बारी है, आप क्लियर करके आइएगा। तो हम बोले कि पिछला बार हम छठे थे, इस बार हम छठने वाले नहीं है, अच्छे से हम क्लियर करके आएंगे। तो देखिए सब चीज़ हम कर लिए थे। जब इनको बाद में पता चला कि हम हाइट में छट गए तो इनको बहुत अफसोस हुआ कि एक सपना टूट गया कि हम लोग अब जो 2 भाई हैं, ये तो बुआ के लड़के और यही 2 लोग जाएंगे, हम तो बाहर हो गए थे। और मैं भी यही सोचा था कि चलो हम तो बाहर हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों लोग साथ में रहेंगे, राजगीर में दोनों साथ में अच्छे से रहेंगे। हाँ सर। लेकिन अब जब मेरिट आया तो फिर इनका मेरिट बना, लेकिन इनके बुआ का जो लड़के हैं उनका मेरिट नहीं बना, ठीक है। वो भी हमारे काफ़ी अच्छे मित्र थे, हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ाया करते थे, वो दोनों साथ में जब स्कूल में पढ़ाते तभी हम मिले थे। लेकिन इनसे तो हमारा बहुत बचपन से हम लोग 5, 6, 7 क्लास के साथ में पढ़ते थे, कह सकते लॉन्गोटिया यार थे, हमेशा साथ में पढ़ते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आने में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस सोच लिया कि मुझे ऐसा ही बनना है, सार्जेंट क्लियर करना है। सर वो जो चाहत होता है ना सर, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा तब तक, क्योंकि 1 महीने के अंदर पीटी के लिए प्रिपरेशन करना कोई आम बात नहीं था इस बार। जो लोग कर लिए समझिए कि वो अपने आप में एक वीर योद्धा थे, क्योंकि आम बात नहीं था ये करना। हम तो बहुत पहले से यार फरवरी से ही करते थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा रनिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं फरवरी से ही रनिंग करता था। तो मुझे रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे हाई जंप का दिक्कत होता था, लेकिन हाई जंप में अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था प्रैक्टिस करते करते। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इन लोगों पे गर्व होता है कि 1 महीने के अंदर यार इन लोगों ने मुझे पछाड़ दिया। मतलब 6 मिनट के कहा अपने रनिंग कितना मारा था वहाँ पे पूरा एक्यूरेट 6 मिनट लगा था। इनका रनिंग देखिए एक्यूरेट 6 मिनट में मारे थे। आपका रनिंग का रिपोर्टिंग टाइम कितना था?
7 बजे था। 7 बजे इनका रिपोर्टिंग टाइम पहला शिफ्ट में था। कराया था आपको रनिंग 10 बजे 10 बजे से करा दिया। 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन करीब आपका 10 बजे तक कराया होगा। हाँ। तो देखिए इन्होंने अपना रनिंग कंप्लीट किया था 6 मिनट में, और जबकि मैं 4 महीने से रनिंग कर रहा था। फरवरी से मेरा रनिंग हुआ था 6:19 में, लेकिन मेरा रनिंग दोपहर में था 1 बजे, ठीक है, 10 बजे वाले शिफ्ट में होते हैं। सर अब मेरा भी रहता उस टाइम तो वही हाल होता, हम आप तो समझ निकलने सकते नहीं हैं। करते। समझ सकते हैं। जो कहा जाता है लक, थोड़ा सा लक भी साथ दिया हुआ है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल लग साथ दिया है, इसीलिए चलिए कोई बात नहीं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों इनके साथ आपको कुछ जानकारी मिली होगी। लास्ट बार आप कुछ कहना चाहेंगे ताकि प्रिपरेशन अच्छे से हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस देख रही हैं, वो क्या कर पाए कुछ इस तरीके से। हाँ सर। लास्ट बार क्या बोलना चाहेंगे? सर यही बोलना चाहेंगे कि मतलब जो भी मतलब काम के लिए मतलब पढ़ना है तो उससे नहीं होता है। उस जानकारी के लिए हम पढ़ेंगे ना सर, तो उससे ज़्यादा डेवलप होता है, मतलब माइंड का ज़्यादा डेवलप होता है। ऑप्शन को मतलब एथी करके छाटने का मतलब अलग तरीका हो जाता है उसका। देखिए हमेशा ये हमसे पूछते थे ना कि आप कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहाँ से देते थे कि आप कैसे कर लेते, तो मैंने इनको बताया था कि सिर्फ हम बुक पढ़ेंगे तो वैसे नहीं होगा। अगर आप सोचो ना कि हमको सिर्फ मेंस निकालना है तो उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब जो एग्जाम्स हो गया ना वहाँ पे थोड़ा सा आपको डीपली नॉलेज होना जरूरी है। हाँ सर। ठीक है, ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सको कि हाँ ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में मुझे डाउट है, लेकिन इसमें भी दोनों में 50-50 में रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये धीरे धीरे इनमें डेवलप हुआ था, और तब जाकर के अच्छे तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। और मेंस में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रॉब्लम कर सकते थे, तो अच्छे से इन्होंने किया था। और बताइए कि क्या लास्ट में इनको बताना चाहेंगे कि किस तरह से उनको प्रिपरेशन करना चाहिए अपने लास्ट टाइम में? सर आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आपका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मिठाई लेकर के आए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बोला था कि ये बोले थे कि मैं मिठाई खिलाना चाहता हूँ आपके घर पे, तो बेसिकली ये मिठाई खिलाने ही आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले इनसे कुछ जरूरी बातें आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आप मिठाई खिलाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे मीठा आ चुका है, और देखिए मिठाई तो हम लोग बहुत खाए, लेकिन ये जो मिठाई का स्वाद आएगा ना, इसमें अलग ही खुशी है। हाँ सर। इसका जो मुझे बेसब्री से इंतजार भी था कि ये मिठाई मुझे कब इनसे खाने को मिलेगा। मैंने इनको बोला भी नहीं था कि मुझे मिठाई खिलाए, लेकिन आज का ये जो मुंह मीठा करेंगे हम, बहुत ही अच्छा लगेगा यार। इस मिठाई को मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। तो खिलाइए। पूरा खाना है सर। नहीं पूरा नहीं खाएंगे। ये हमारे तरफ से, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट के पूरे परिवार की तरफ से इनको मुंह मीठा कराया जा रहा है। हम अपने मिठाई आपको बाद में खिलाएंगे, ठीक है? तो हम लोग पहले मुंह मीठा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग मुंह मीठा कर लिया है, और लास्ट टाइम हम कुछ इनसे पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने इनसे सवाल किया था कि हमारे जो ऑडियंस हैं, हाँ सर, जो हमारे मित्र हैं, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और खास करके उन लोगों को जो कि इन बार मेरिट नहीं बन पाया, हाँ। उनको क्या आप बताना चाहेंगे कि आगे की प्रिपरेशन आप कैसे करें, क्या लास्ट टाइम में वो गलती ना करें जिससे वो मतलब बच सके? हाँ सर। सबसे पहले तो सर किसी चीज़ को लेकर मतलब कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है सर। कंटिन्यूटी जो होता है सर वो बहुत मायने रखता है मेरिट में आने के लिए सर, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यही है कि मतलब हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, और बुक को एकदम फॉलो करते रहना है, और सर ऑनलाइन स्टडीजन से सर हमेशा जुड़े रहिए। जुड़े रहे। देखिए दोस्तों हमारा जो चैनल है ये करीब आपको 2019 से यानी कि 2446 के मेंस के टाइम से दरोगा के कंटेंट से भरा पड़ा। कोई भी बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना चाहता है, अगर हमारे चैनल से जुड़ के वो करेंगे तो कोई उनको समस्या नहीं होगी। हर टॉपिक पे वीडियो है, हर सब्जेक्ट पे वीडियो है, कोई समस्या नहीं होगी। ये भी हमारे काफ़ी वीडियो के साथ बने रहे, जो भी इनको चीज़ें बताई गई थी फॉलो करते रहे। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ऊपर ऊपर बताया और इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज आपके सामने ये खड़े हैं, आप खुद बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं इनको फोर्स कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बोल दीजिए, हमारे ऑडियंस को उनको पसंद है सुनना वो सुन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी अपनी मर्जी है, जो इनको मैंने बताया था इन्होंने फॉलो किया था, जो चीज़ एक्स्ट्रा इन्होंने किया वो भी आपको बताई थी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आने वाली वैकेंसी के लिए कितना तत्पर होकर प्रिपरेशन करते हैं। 2 बार से जो लोग मेरिट में छट रहे वो लोग तो अब पता चल गया होगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। सिर्फ कट ऑफ से थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा करके आपका प्रिपरेशन वो नहीं होता। आपको बूस्ट करना पड़ेगा अपना स्कोर, ताकि आप एक सेफ रह सके, पीटी क्लियर कर पाओ, तो आप बस 100% गारंटी के साथ कह सको कि हाँ मेरिट मेरा बन जाएगा। जैसे मैं दोनों बार श्योर था कि अगर मेरा
पीटी क्लियर होता है तो मैं मेरिट के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और क्यों? क्योंकि मैं प्रिपरेशन अच्छे से करता था, तो मुझे पता नहीं चाहता कि हाँ मेरा मार्क्स जो है वो हमेशा 80 से प्लस रहता था, 80-82 रहता था, तो कोई दिक्कत नहीं होता था। तो आप लोगों को भी यही करना है कि अपना मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना बढ़ा करके रखने की कोशिश करिए। और ऐसा होगा कब? जब आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, हर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ें, ऑप्शंस को टिक लगाएं, प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ, प्रैक्टिस सेट को रख दिए, बात खत्म। ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से मेरा गलती हुआ, उसको अलग से रखिए, ताकि लास्ट टाइम पे जब आपका मेंस हो उस वक्त आप इन चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक है, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक्स्ट्रा जो स्ट्रैटेजी होगी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा किसी और वीडियो में। फिलहाल मैं इनको अलविदा कहने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया इनका आए हुए, और इनको थोड़ा जानना भी है, और भी कोई काम है, और भी कई जगहों पर मिठाई खिलाना है इनको। तो इनको मैं अलविदा कहना चाहूँगा। आपको हमारे चैनल पे आकर के कैसा लगा, एक बार बता दीजिए फिर से। सर बहुत चाहत थी सर कि एक बार कैमरा के सामने आया जाए। फर्स्ट टाइम हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं। बहुत साल से हम लोग साथ में हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं। और मैंने इनको बोला भी था कि ये पहले बोल रहे थे कि कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं, तो मैंने बोला कि अगर किस्मत होगी तो आप कभी आइएगा तो घर पे मिल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज अचानक किस तरह से आए हुए हैं। अगर आपको भी मिलना है तो इसी तरह से आइए, मिठाई वगैरह लेकर के, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ कोई हमसे मिलने आया है, और हम गर्व से कह सके कि आज हमारे फ्रेंड दरोगा बाबू। ठीक है, तो इस तरह से हम भी आपसे चाहेंगे कि आप भी इस तरह से हमारे साथ मिलने आए, ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हम और हमारे पूरे ऑनलाइन स्टडी की टीम हमारे इस मित्र के लिए आगे आने वाले भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे? हम अब आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। आप लोग ऑनलाइन स्टडी जोन के साथ बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सक्सेस होते रहिए। तो बस दोस्तों चलिए हम इनको विदा करके आते हैं, मिलते हैं, और ये वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।